हेलो बच्चों, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल है हमारा कि एडवर्ड टाउ एंड टर्नर सिंड्रोम आर चेंज इन ऑटोसोम, चेंज इन सेक्स क्रोमोसोम, या फिर माल न्यूट्रिशन ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, या डी है बोथ चेंज इन सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम्स। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम एक एक करके इन सारे सिंड्रोम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। पहला है हमारा एडवर्ड सिंड्रोम, दूसरा है हमारा टाउ सिंड्रोम, सिंड्रोम सिंड्रोम तीसरा है हमारा डाउन सिंड्रोम। तो एडवर्ड सिंड्रोम में हमारा क्या होता है कि ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18 हो जाता है। ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 18, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाउ सिंड्रोम। टाउ सिंड्रोम में होता है हमारा ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13, क्रोमोसोम 13। और नेक्स्ट है हमारा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में हमारा होता है ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। तो चलिए हम लोग मतलब समझते हैं कि ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम का मतलब होता क्या है। तो इधर समझते हैं कि जो हमारे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उसमें क्रोमोसोम क्या होमोलोगस पेयरिंग में रहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से रहते हैं। अब होता क्या है कि ट्राइसोमी का मतलब हो गया 3। यहाँ पे ट्राइसोमी जो रिप्रेजेंट कर रहा है 3। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो एबनॉर्मल कंडीशन आया, एबनॉर्मल कंडीशन आया, एबनॉर्मल कंडीशन। तो ट्राइसोमी के केस में क्या हो रहा है ना कि क्रोमोसोम का जो नंबर है वो एक से बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। तो नॉर्मल में था हमारे दो होमोलोगस पेयर थे। अब ये ट्राइसोमी कंडीशन में क्या हो गया कि जो क्रोमोसोम का जो नंबर था ना वो 3 हो गया, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से पेयरिंग हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, 3 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया, ठीक है ना। पहले नॉर्मल में क्या आता है कि दो थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 18, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले अगर नॉर्मल में अगर दो ऐसे थे क्रोमोसोम नंबर 18 के, अब क्या हो रहा है कि 3 आ गया। इसमें दिख के आ रहा है कि एक एडिशनल क्रोमोसोम आ गया है क्रोमोसोम नंबर 18 का नॉर्मल में, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमारा जो ट्राइसोमी का केस आता है, या फिर आगे जाके शायद दो और पेयर जुड़ जाए, टेट्रासोमी हो जाए या नल्लीसोमी हो जाए, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि आपका एक क्रोमोसोम जो है वो घट गया तो मोनोसोमिक कंडीशन हो गया, दो पेयर घट गए तो नलीसोमी नलीसोमी हो गए। जैसे ट्राइसोमी आ गया तो मतलब उसमें क्या हुआ कि एक एडिशनल क्रोमोसोम बढ़ गया, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या हो गया 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हो गए ना। तो ये जनरली आता क्यों है? ये जनरली आता है एनेप्लॉइडी के दौरान। एनाप्लॉइडी, एनेप्लॉइडी जो हम देखते हैं ना, एन्यूप्लॉइडी, ठीक है ना। एन्यूप्लॉइडी के कारण आता है, ठीक है ना। तो एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है कि गेन ऑफ लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना। और ये लॉस और गेन जो हो सकता है ना, ये आपका ऑटोसोम्स में भी हो सकता है और सेक्स क्रोमोसोम्स में भी होता है, ठीक है ना। तो जैसा कि हमें पता है कि
ये सारे जो भी इंफॉर्मेशन अभी हमें मिला, ये क्रोमोसोम नंबर 18, क्रोमोसोम नंबर 13 या क्रोमोसोम नंबर 20, ये सारे हमारे जो ऑटोसोम्स में आते हैं, ठीक है ना। अगर हमारा सेक्स क्रोमोसोम में रहता ना, जैसे कि हमारा क्लेंसफेटर सिंड्रोम या फिर टर्नर सिंड्रोम में रहता है, तो उसमें ऑलरेडी बता दिया जाता है कि जैसे टर्नर सिंड्रोम में होता है कि हमारा लॉस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना। टर्नर में होता है क्या है, टर्नर सिंड्रोम में होता है हमारा लॉस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि जो है सेक्स क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है, या फिर क्लेंसफेल्टर में हो जाता है एडिशन ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम, तो हमें वहां पता चल जाता है क्लेंसफेल्टर कि वहां पे एक एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम जोड़ा गया है, ठीक है। तो चलिए अभी जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिला उस इंफॉर्मेशन से हम ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है कि नहीं। तो हमें पूछा गया है कि एडवर्ड टाउ और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, चेंज इन ऑटोसोम नंबर। हाँ, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइसोमी हो रहा है जिस क्रोमोसोम्स का या फिर चेंजेज आ रहे हैं जिस क्रोमोसोम नंबर में, तो वहाँ पे ऑटोसोम्स ही है। क्रोमोसोम नंबर 18 एक ऑटोसोम में, क्रोमोसोम 13 भी ऑटोसोम में ही आता है, और क्रोमोसोम 21 भी ऑटोसोम्स में ही आता है। चेंज इन सेक्स क्रोमोसोम नहीं, ऐसा नहीं, कहीं नहीं हुआ है। सेक्स क्रोमोसोम में कहीं चेंजेस नहीं आए। म्यूटेशन ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, नहीं, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, माल न्यूट्रिशन के केस में नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे जो डिसजंक्शन का जो प्रोसेस होता है ना, ये एन्यूप्लॉइडी आता है क्या है, क्योंकि यहाँ पे नन डिसजंक्शन होता है। नन डिसजंक्शन के कारण जो होता है, जब हमारा जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होता है ना, सिस्टर क्रोमैटिड्स में क्या होता है, जनरली डिसजंक्शन प्रोसेस होता है, मतलब वो सेपरेशन होने का कोशिश करता है। लेकिन जब हमारा जो नन डिसजंक्शन होता है, तो मतलब यहाँ कहने का मतलब जब सेपरेशन नहीं होता है, जिसके कारण से एन्यूप्लॉइडी का केस आता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है वो चेंज इन सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम्स, तो यहाँ पे ये जो एडवर्ड टाउ और डाउन सिंड्रोम है ना, इसमें सेक्स क्रोमोसोम्स में चेंजेस नहीं आते हैं, बल्कि इसमें ऑटोसोम्स में चेंज आता है, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एडवर्ड टाउ एंड डाउन सिंड्रोम्स आर चेंजिंग ऑटोसोम्स।